अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जोग्राफिया की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें जोग्राफिया के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, और अगर हम इनको कर लेते हैं तो आपके कामयाबी के चांसेस 100% हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम इनको जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोग्राफी की एमसीक्यूज़ हैं हम उन तमाम को करेंगे। इनकी तादाद तकरीबन 2000 या 2000 या 3000 बनेगी जो मेरे पास एमसीक्यू हैं। तो हम इंशाल्लाह वन बाय वन करते जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारा पार्ट 1 है जोग्राफिया एमसीक्यू का। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, how much of the surface of the moon we can see from the earth, कि हम ज़मीन से चांद का कितना हिस्सा देख सकते हैं। तो हम अबाउट 59% ज़मीन से चांद का हिस्सा देख सकते हैं जो हमें नज़र आता है। अच्छा, which is the brightest star that we see in the sky, हम आसमान पर कौन सा चमकता हुआ सितारा देखते हैं। स्टार्स वो होते हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है और प्लांट इनकी अपनी रोशनी नहीं होती। स्टार्स, तो ये सीरियस है, ये आसमान पर हमें सबसे चमकता हुआ सितारा नज़र आता है। What is the importance of ozone in the atmosphere? एटमॉस्फेयर में हमें ओजोन की क्या अहमियत है। एटमॉस्फेयर यानी कुरे हवा में ओजोन की क्या अहमियत है कि ओजोन जो लेयर है इसका क्या किरदार है। ओजोन लेयर जो है ये सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज से महफूज रखती है, और दूसरी शुआएं जो हमारे लिए ख़तरनाक हैं, ज़मीन के लिए ख़तरनाक हैं, उनसे महफूज रखती है, उनको अपने अंदर जज़ब कर लेती है। तो इसका ऑप्शन बनेगा इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। बी, विच टू प्लांट्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स हैव नो सैटेलाइट। सोलर सिस्टम में से कौन से दो सियारे हैं जिनके कोई सैटेलाइट यानी कोई चांद नहीं है। तो मरकरी और वेनस जो पहले दो सियारे हैं इनके कोई चांद नहीं है। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए, द प्लैनेट हैविंग 13 मून्स इज। तो ये नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन से सियारे के 13 चांद हैं। तो इनमें नेपच्यून जो सियारा है उसके 13 चांद हैं। दी हॉटेस्ट प्लांट इज इनमें से कौन सा सबसे गर्म तरीन सियारा है। तो वो है वेनस, दूसरा। ये दूसरे नंबर पर आता है, मरकरी के बाद आने वाला सियारा। ये सबसे ज़्यादा गर्म तरीन सियारा कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। इनमें से कौन सा सियारा जो सबसे ज़्यादा ज़मीन के करीब है वो है मार्स, चौथे नंबर पर डी। विच प्लांट इज नोन एज द अर्थ ट्विन। ज़मीन का यानी ट्विन जुड़वा किसे कहा जाता है, वो वेन्स को कहा जाता है। इसका जवाब ए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार्स। दिए गए सियारों में से कौन सा
किसको मॉर्निंग स्टार्स कहा जाता है? तो वो वेन्स को कहा जाता है, बी। अच्छा, विच प्लांट इज नोन एज दी वाटरी प्लांट? यानी वाटरी प्लांट, वाटरी स्यारा किसे कहा जाता है? वाटरी से मतलब है कि पानी वाला स्यारा किसे कहा जाता है? तो ज़ाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा धरती पर पानी है, तो यहाँ पर अर्थ बी ऑप्शन है। धरती पर 71% पानी है और 29% खुश्की है, तो इसलिए इसे वाटरी प्लांट भी कहा जाता है अर्थ को। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इक्वेटोरियल डायमीटर इज? तो इनमें से यूरेनस, अर्थ, मार्स, मरकरी। तो इक्वेटोरियल डायमीटर क्या है कि इनका डायमीटर, इनका जिसामत कितनी है, जिसामत के लिहाज से ये डिसेंडिंग ऑर्डर बताई गई है कि जिस तरह हम करते हैं तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ूली, तो ये वही है तरतीब सऊदी। तो यूरेनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है मार्स, उसके बाद है मरकरी सबसे छोटा। तो ये इनकी जिसामत है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, मैच ऑफ दी फॉलोइंग, इनको हमने मैच करना है कि कौन से बड़ा है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, और ब्राइटेस्ट कौन सा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रोशन है, उसके बाद कम, उसके बाद कम, ये हमने बताना है। तो ये कॉलम मिलाना है, नीचे ये टेबल दिया गया है इसके जो आंसर का, लेकिन मैं आपको हल करके दे देता हूँ। लार्जेस्ट प्लांट यानी सबसे बड़ा प्लांट इनमें से कौन सा है? मरकरी है, जुपिटर है, अर्थ है या वेनस है? तो इनमें सबसे पहले जो नंबर पर है जुपिटर, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद वेनस और उसके बाद मरकरी। दूसरे नंबर पर बी, ब्राइटेस्ट प्लांट कौन से हैं? ब्राइटेस्ट प्लांट्स में जुपिटर, वेनस, अर्थ एंड मरकरी, पी। अच्छा, उसके बाद है डेंसेस्ट प्लांट, इनमें सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट कशाफत वाला अर्थ, उसके बाद है वेनस, उसके बाद है मरकरी और चौथे नंबर पर है जुपिटर। और उसके बाद है स्मॉलेस्ट प्लांट, सबसे छोटा प्लांट कौन सा है? तो अर्थ, उसके बाद है वेनस, उसके बाद है मरकरी, उसके बाद है जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लांट यानी पहला सबसे छोटे की बात हो रही है, छोटा छोटा, उसके बाद बड़ा एंड पर आ जाता है। तो ये इनकी तरतीब है। तो इसका आंसर बी, ऊपर वाले का आंसर मैच ऑफ दी फॉलोइंग, इनमें से बी जो है ये करेक्ट आंसर है इसका, 2 4 3 1। उसके बाद है द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द अर्थ फॉर सिंगल रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज। एक होती है रोटेशन और एक होती है रेवोल्यूशंस। जो रोटेशन है ये ज़मीन अपने महवर के गर्द घूमती है और रेवोल्यूशन में ज़मीन सूर्य की गिर्द घूमती है, जिसे हम महवरी और मदारवी गर्दिश कहा जाता है। ये है मदारवी गर्दिश और जो सूर्य की गिर्द घूमती है वो महवरी गर्दिश है। तो जो ज़मीन अपने गिर्द घूमती है जिससे दिन और रात पैदा होते हैं, तो ज़मीन कितने घंटों में अपने मदार के गिर्द घूमती है, अपने गिर्द घूमती है? तो ये एग्जैक्ट जो टाइम है वो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड है इसका दुरानिया, जो ज़मीन अपने महवर के गर्द घूमती है। उसके बाद है the light coming from stars give the idea of them, कि जो सितारे से रोशनी आती है
इसका सबसे पहले नज़रिया या आइडिया किसने दिया था? मास, साइज, रोटेशनल स्पीड या टेम्परेचर? सॉरी, ये मैं बताना भूल गई। द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स गिव्स द आइडिया ऑफ देम। तो टेम्परेचर, इसका जवाब क्या आएगा? टेम्परेचर। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह दूसरा पार्ट भी हम जल्द देंगे। तो इनको करते हैं साथ में, तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और ये बहुत ही अहम MCQ हैं जो हर एग्ज़ाम में तकरीबन आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।